किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं नरमा बिजाई करने का एक नया तरीका आपको बताने जा रहा हूं। जो हमारे किसान साथी बड़े ट्रैक्टरों से बिजाई करते हैं, 3-3 4-4 हल लगाए रखते हैं, मैं आपको वो सुपर तरीका इस छोटे ट्रैक्टर से बिजाई करने का बताने जा रहा हूँ। मैं करता भी हूँ। मेरा गांव चारवाड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा का रहने वाला हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। धीरे धीरे देखिए। कहीं भी ट्रैक्टर की आपको जो हमारे जो ये जो खूड होता है, ये हमने निकाला है। इसके साथ में ट्रैक्टर का एक बड़ा टायर बनता है। बड़ा ट्रैक्टर होता है, वो एक टायर इसके यहाँ चलता है। यहाँ होता क्या है, यहाँ चलता है तो क्या होता है कि वो ज़मीन को इस हमारी जो हम खूड निकालते हैं, इसके साथ से वो बिल्कुल जमाव करता चलता है। और जमाव करता है तो होता क्या है, उसमें कचरा भी सबसे पहले उगता है। और जब ऊपर से ज़मीन, गीली ज़मीन के ऊपर ट्रैक्टर टिप जाता है तो वो नमी भी बहुत जल्दी छोड़ देता है। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें आपको कहीं भी ट्रैक्टर का टायर दिखाई नहीं देगा। गौर से देख लेना, बिल्कुल एक करेक्ट। और ये टायर गया कहाँ, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये टायर इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है कि जो हमारा ये छोटा ट्रैक्टर खड़ा है, इस ट्रैक्टर के पीछे मैंने जो मशीन बनवा रखी है बिजाई वाली, वो मशीन दिखाने जा रहा हूँ। उस मशीन का डिज़ाइन दिखाने जा रहा हूँ। कृपया सभी किसान साथियों से मेरी विनती है कि आप इस तरह के डिज़ाइन बनाएं ताकि आपको बेनिफिट हो। और बेनिफिट क्या हो, ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। ये देखिए साथियों, ये हमारी जो मशीन है, इसके पीछे केवल 2 हड़ हैं। एक हड़ ये है, एक हड़ ये है। ये हड़ इसके बिल्कुल टायर के, देखना, टायर के बिल्कुल सीध में चलेगा। पहले ये ट्रैक्टर जो है अपने टायर से ज़मीन को जमावेगा। उसके बाद ये हल चलेगा तो क्या होगा, जमी हुई ज़मीन के अंदर ये हल जो ली बनाएगा, हमारा जो बीज डालेगा, वो ली बिल्कुल क्रैक्ट बनेगी। और क्रैक्ट बनेगी तो बीज का कोई भी अंकुरण होने की समस्या नहीं आएगी। नंबर 1। नंबर 2, साथियों, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने इसके डबल चीड़े लगवा रखे हैं। ये छोटे चीड़े नीचे जो मशीन मिस्त्री लगाता है, उससे ऊपर मैंने डबल चीड़े लगवा दिए दोनों हड़ों के। ये देखिए, ये दोनों हड़, ये हड़ भी देख लेना आप। बिल्कुल आपको टायर दिखाई दे रहा होगा, उस टायर के बिल्कुल सीध में चलेगा। डबल चीड़ा लग गया। जब डबल चीड़ा लग गया तो हुआ क्या कि हमने मशीन गहरी लगाई। ये देखिए, पूरी गहरी मशीन लगाई। गहरी मशीन लगाई, जो ऊपर वाला जो चीड़ा लगा तो हमारी जो पत्ती लगी थी, उन्होंने मिट्टी को दूर कर दिया और बिल्कुल सही मिट्टी बीज के ऊपर डाली। ज़मीन के अंदर बीज जो गहरा गया, उससे फ़ायदे ये हुए कि एक तो जो अंकुरण बीज का होता है, उसके ऊपर कई बार हमने देखा है कि नरमा के बीज के ऊपर टोपी आती है। साथियों, वो टोपी नहीं आती। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बीज को गहरा डालेंगे तो उस बीज के ऊपर वो टोपी नहीं आएगी। दूसरी बात है कि जब लू चलती है तो होता क्या है, हमारा नरमा जलने लग जाता है। तो फिर क्या होता है, क्योंकि वो ज़मीन के ऊपर आता है, सीधी किरणें उसके ऊपर पड़ती हैं, पूरे दिन पड़ती हैं। परंतु जब गहरी बिजाई करते हैं तो ये देखिए, ये जो खूड हमारा बना है और हमने डबल चीड़े लगा लिए, तो दोनों ओर से इन्होंने मिट्टी की कोर बना दी। दोनों ओर कोर बना दी, तो जब हमारा नरमा छोटा होगा तो जो अंकुरण इसके अंदर यहाँ होगा, तो इस साइड की छाया इसके ऊपर पड़ेगी और दोपहर बाद इस कोर की जो छाया है वो इसके ऊपर पड़ेगी। मतलब ये है कि जो हमारा हमने लाइन निकाली, ये देखिए, अभी भी 10 बजे का समय है, अभी भी इस ली के अंदर जो है छाया पड़ रही है, क्योंकि इस कोर की छाया पड़ गई, इस कोर की छाया पड़ गई। मतलब ये है कि ये ली नहीं सूखेगी और सीधा प्रकाश नरमा के पौधे के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो घंटे 2 घंटे दोपहर में जो सीधी किरण पड़ेंगी, वही उसके ऊपर असर डालेगा। बाकी शाम सवेरे उस हमारे पौधे को क्या होगा कि दोनों तरफ से जो हमने जो ये लाइन बना रखे हैं, जो हमने डबल चीड़े लगाने के बाद जो मिट्टी को उठा दिया है, वो छाया में रहेगा तो जलने से बचाव होगा। 2 बात। तीसरी बात, यदि हम गहरी बिजाई करेंगे, हो सकता है कई बार क्या होता है कि हमें थोड़ी बहुत पानी की कमी हो जाती है, परंतु जो नरमा का बीज जो
चलाएगा, गहरी बिजाई करेगा तो ज़मीन में नीचे चलाएगा, नीचे चलाएगा तो उसको प्यास भी कम लगेगी, क्योंकि गहरी जड़ होगी। गहरी जड़ होगी तो उसका जड़ का जो जाड़ा है, क्योंकि नरमा आप जानते हो कि भी जाड़ानुमा जड़ होती है, तो उसका जाड़ा भी गहरा बनेगा। मेरा कहने का मतलब है, मोटी मोटी बात बता दूँ कि एक तो जो बड़े ट्रैक्टरों से बिजाई करते हैं, साथ के अंदर जो जमाव आ जाता है, जो एक ट्रैक्टर जो 2 फुट का जो टायर होता है वो पूरे के पूरे 2 फुट की ज़मीन को जमा देता है। पूरे एकड़ में देख लो कि 10-20 चक्कर, 20 चक्कर हो गए, 70 फुट होते हैं लगभग एक एकड़ में। 70 फुट होते हैं तो मान के चलो 30 चक्कर हो गए, तो 30 दूनी 60 फुट ज़मीन को उसने जमा दिया। और उस ज़मीन से ना तो नमी रहेगी और कचरा भी सबसे पहले उस ज़मीन में उगेगा। एक तो ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी कि यदि जिस मशीन के ऊपर मिस्त्री द्वारा चीड़े लगाए गए हैं, तो वो मशीन क्या गहरी तो लगा देंगे तो ऊपर से खूड को बंद कर देगी, ऊपर से खूड को बंद कर देगी, क्योंकि वो गहरा हल लगेगा, खूड ऊपर से बंद हो जाएगा। फिर नरमा के ऊपर जो है मिट्टी बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, ज़्यादा मिट्टी को नरमा सहन नहीं कर पाएगा। और यदि थोड़ी लगाएंगे तो क्या होगा कि बीज की जो नरमा की जड़ जो है वो ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं जाएगी। मेरा कहने का मतलब है साथियों कि जो भी किसान बिजाई करता है, बिजाई के ऊपर सारा दारोमदार होता है, बीज के ऊपर सारा दारोमदार होता है। मैं हर किसान को वीडियो बना बना करके जो जानकारी दे रहा हूँ, मेरा मकसद है कि हर किसान को वो जानकारी मिले ताकि उसको फ़ायदा हो। मैंने छोटा ट्रैक्टर ये देखिए, मैं बिजाई के लिए या और काम करने के लिए भी ले रखा है। ये जो ऊँट से भी बेहतर बिजाई हुई है। आप देख ही रहे हैं, ऊँट भी ऐसी बिजाई नहीं कर सकता जिस बिजाई के तहत ये छोटा ट्रैक्टर करता है। बड़ा ट्रैक्टर भी इसी तरह से दो हल से बिजाई नहीं कर सकता। 2 हल से बिजाई करेगा तो साइड ज़्यादा, मतलब उसका क्या होगा कि बीच में गैप ज़्यादा आ जाएगा, उसको तीसरा हल लगाना पड़ेगा। परंतु बड़ा ट्रैक्टर तीसरा हल लगा के उस पर डबल चीड़े लगा सकता है। जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डबल चीड़े जो हैं मैंने नटों के अंदर सेट कर रखे हैं। ये ऊपर से नट लगवा के ये आपको दिखा दूँ, ये देखिए, ये नट लगवा करके मैंने डबल चीड़े सेट करवा दिए। डबल चीड़े सेट करवा दिए तो मेरी मशीन जितनी भी लगेगी बीज के ऊपर बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी आएगी। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। काफ़ी फ़ायदे गहरी बिजाई के, डबल चीड़ों से, थोड़ी बिजाई के करते समय ध्यान रखने से और अच्छे किसानों के साथ जुड़ने से साथियों काफ़ी फ़ायदे होते हैं। और उन फ़ायदों की जानकारी, उनका लाभ आपको उठाना भी चाहिए। अब देखिए, ये मैंने ये जो खूड निकाला, इसमें आधे से अभी 9:30 बजे हैं, 9:30 बजे ही इस खूड के अंदर आधा खूड छाया में है, क्योंकि इस लाइन की जो छाया है उसके ऊपर पड़नी शुरू हो चुकी है। दोपहर बाद इस इधर वाली की लाइन पड़नी शुरू हो जाएगी। यदि आप इस तरह बिजाई करते हैं, यदि आप पूर्व और पश्चिम से बिजाई करते हैं, तो पूरे दिन, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरे दिन पौधे के ऊपर छाया रहेगी। उसका कारण ये होगा कि ये जो लाइन इस तरह से निकली है, इस तरह से इसकी जो ये साइड कोर बनी है, ये इसके ऊपर छाया रखेगी। ये छाया रखेगी क्योंकि सूर्य हमेशा दक्षिणायन रहता है, संपूर्ण रूप से उत्तरायण नहीं होता, दक्षिणायन रहता है। कुछ दक्षिणायन में झुकाव होने के कारण वो क्या होगा कि जिस तरह से अब मैं आपको थोड़ा आगे ले जाके दिखाता हूँ, ये एक पेड़ खड़ा है, ये साथ साथ में बिजाई भी आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मैं पूरा समझाने के बाद ही कोई बात किसान तक पहुँचाता हूँ ताकि किसान को एक एक बात समझ सके। काफ़ी किसानों के फ़ोन आएंगे, भाई तो यह क्या होया? ये नहीं भाई, देखो ये जो पेड़ है इसकी छाया है हमारी उत्तरायण की तरफ चल रही है, उत्तरायण की तरफ चल रही है, उत्तर की तरफ। ये देखिए, ये छाया उत्तर की तरफ है, आपको दिखाई दे रही होगी। उत्तर की तरफ छाया है, दक्षिण की तरफ जो है धूप है। जब हम इस तरह से लाइन निकालेंगे तो ये जो कोर बनेगी, इसकी छाया में बीज रहेगा, छोटा पौधा रहेगा। जो बड़ा होगा तो क्या होगा, उसकी जड़ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, वो गर्मी को सहन कर लेगा, तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी। साथियों, मेरे द्वारा दी गई एक एक जानकारी किसानों तक पहुँचाएँ। बड़े ट्रैक्टर वाले मशीनों के भी आपने डबल चीड़े लगवाए। मेरे गांव में तो मैं वैसे किराए पर काम नहीं करता, क्योंकि मैं तो मेरा घर का ही सिस्टम करता हूँ। मेरे गांव में 1-2 मेरा यार बेली मित्र है, तो उसकी 1-2-4 एकड़ में बिजाई होती है तो मैं कर देता हूँ। बाकी मैं जानकारी ये देता हूँ कि आपको
बिजाई करते समय बहुत ध्यान रखना। एक और ध्यान बता दूँ भाई, एक और ज़रूरी बात है, क्योंकि वो ज़रूरी बात किसान को पता नहीं होती। और बिजाई जो किराएदार होता है ट्रैक्टर वाला, वो बिजाई करके चला जाता है। साथियों, अभी मैं इस एक रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। ये जो टापलीन है, देखिए मैंने पूरी खोल रखी है। ये क्यों खोल रखी है भाई? ये मैंने टापलीन इसलिए खोल रखी है कि इस मशीन के पिछले हड़े, पीछे वाले जो 2 हड़े हैं वो नीचे होने चाहिए, अगले हड़ ऊंचे होने चाहिए। यदि पीछे वाले हड़े बराबर होंगे तो ली नहीं बनेगी, और ली नहीं बनेगी तो बीज सही जगह नहीं पहुंचेगा। इसलिए बिजाई करते समय मशीन की ली बननी जरूरी है, मशीन पीछे की ओर झुकाव होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है साथियों। वीडियो सुनने के लिए, सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद करता हुआ मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे और अनेक बातों की जानकारी हासिल करके किसानों को जगाने का काम करेंगे। जय हिंद।